थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते एक बार फिर से उसने हमको अवसर दिया है कि हम उसके वचनों का अध्ययन करें। आज रविवारी दिन में हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी और जीवित सामर्थ्य पिता यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए कि आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हम आपके वचनों पर अध्ययन करने के लिए एकत्र हुए हैं। होने दे आज की सुबह हम सभी पर आपके पवित्र आत्मा के उस सामर्थ को आप प्रकट करें जो आपके वचन में छुपे हुए रहस्यों को हम पर प्रकट करें। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आज की सुबह इन वचनों को देखते हैं, आने वाले समय में देखते हैं, प्रेमी पिता ये रहस्य उनके जीवन को बदलने पाए और हमें यीशु के स्वरूप और समानता की ओर ले चले। एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, इन दिनों में परमेश्वर हमसे लगातार अपने वचनों के द्वारा बातें कर रहे हैं और उन तमाम रहस्यों को जो उसने अपने वचन में छुपा के रखे हुए वो हम पर प्रकट कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से पास्टर जयंत आप सबका यीशु मसीह के नाम से उसके द्वारा मैं आपका स्वागत करता हूं कि आज जब आप वचनों को सुनते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में सृजन का कार्य करे, क्रिएशन करे और आप सबका जीवन यीशु के स्वरूप और समानता में भौतिक रूप से प्रकट होने पाए। एक बार फिर से हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए उसके वचन में हम चलते हैं। आप मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1, उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और उसके कुछ पदों को हम देखेंगे। मेरे प्रियो, यह लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। ये एक आदि एक ऐसा शब्द है मेरे प्रियो जो हमें बताता है कि परमेश्वर ने प्रारंभ में, बिगिनिंग में स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की है। परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा है। ये कितना पहले है, ये कितने शुरुआत है, 2 लाख साल है, 1000 साल है, कई हजार साल है, ये हमें नहीं प्रकट है। लेकिन आदि में परमेश्वर ने अपने द्वारा इस सृष्टि की रचना की, आकाश और पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। और उसके बाद आगे ऐसा लिखा हुआ है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी। जब परमेश्वर ने सृजा तो उस प्रारंभ के समय की बात है। वहां पे क्या था? पृथ्वी कैसी थी? पृथ्वी बेडोल थी, अनशेप्ड थी। वहां पृथ्वी बेडोल थी और सूनी पड़ी हुई थी, सूना था, सुनसान थी। वहां बियाबान कुछ भी नहीं था, ना वहां जंगल था, ना वहां पे पौधे थे, ना वहां पे जीव जंतु थे, ना कोई मनुष्य था, कुछ नहीं था। वहां पे केवल सुनसान था और अनशेप्ड थी, वो बेडोल थी, उसमें कोई फॉर्म नहीं था मेरे प्रियो। और आगे लिखा है, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या था? और तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या थी? वहां पे गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। मेरे प्रियो, जब पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, अंधेरा बना हुआ था, सब कुछ भी शेप में नहीं था, कुछ भी फॉर्म में नहीं था, कुछ भी अपने स्वरूप में नहीं था, उस समय क्या था? केवल परमेश्वर का आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर, ये जो आकाश और पृथ्वी है इसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। मेरे प्रियो, मंडराता था मतलब जो एक चीज विद्यमान थी वो था परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर का आत्मा का प्रेजेंस, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति। हालेलुया। और उसके बाद मेरे प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने तीसरे पद से लेके जब हम आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम वहां पे पाते हैं कि परमेश्वर ने
हर एक वस्तु की, सृष्टि की हर एक चीजों को सृजा मेरे प्रियो। और जब परमेश्वर ने सारी बातों को सृजा तो वो अद्भुत और अलौकिक है। अगर हम प्रेरित पौलुस की भाषा में आपके लिए बताऊं तो प्रेरित पौलुस ऐसे लिखते हैं अपने रोमियो की किताब के अध्याय 1 के पद संख्या 20 में कि उसके अनदेखे गुण, परमेश्वर के बारे में यहां लिख रहे हैं, परमेश्वर के अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ, उसकी सनातन, हमारे सनातन परमेश्वर जो सदा काल का सनातन से विद्यमान है, उसकी जो सनातन सामर्थ और उसका जो परमेश्वरत्व है, यहां लिखा हुआ है उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर की जो सामर्थ है, परमेश्वर की जो क्रिएटिविटी है, परमेश्वर के जो गुण हैं, वो हमें इस क्रिएशन में दिखाई देते हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के गुणों को कहां देखते हैं? हम परमेश्वर के गुणों को इस सृष्टि में देखते हैं, उसके सृजन में देखते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर हैं। हमारे पास आंसर नहीं है परमेश्वर ने कैसे सृष्टि को सृजा है, कितना अद्भुत रीति से परमेश्वर ने सृष्टि को बनाते समय प्लान किया है। परमेश्वर ने हर एक चीज के बारे में सोचा है मेरे प्रियो, हर एक पानी के बारे में सोचा है, हवा के बारे में सोचा है, ओ जीव जंतुओं के बारे में सोचा है, पेड़ पौधों के बारे में सोचा है, फलदायी वृक्षों के बारे में सोचा है। हर एक चीज को परमेश्वर ने प्लान किया है। जिस प्रकार हम भौतिक रीति से देखते हैं, जब हम घर को बनाते हैं तो हम एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और उसको अपने हृदय की बातों को बताते हैं, और वो क्या करता है, वो वहां पे उसके बाद उस हमारी इच्छा के अनुसार, हमारी सोच के अनुसार, हमारे डिजायर के अनुसार हमारे घर की प्लानिंग करता है। वैसे ही हमारे परमेश्वर ने जब स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया तो उसने हर एक चीज की डिजाइनिंग की, हर एक चीजों का ब्लूप्रिंट बनाया, हर एक चीज को प्लान किया। हर एक चीज को प्लान करने के बाद उसने सृष्टि की रचना की। उसने ऐसे ही कुछ नहीं बना दिया कि चलो कुछ करके देखते हैं कुछ बनता है कि नहीं, कुछ बनता है कि नहीं। ये जो गैलेक्सी हम देख रहे हैं, जो हजारों मीलों लाखों साल एक दूसरे से दूर है, इतनी अद्भुत रीति से बनाई गई है कि आज भी साइंटिस्ट लोग, एस्ट्रोनॉट्स और जितने भी बड़े बड़े जो नासा है और जो जितने भी ये अनुसंधान केंद्र हैं, अभी भी वो इस संसार को, इस ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, जीवन को खोजने में लगे हुए हैं। जो परमेश्वर ने बनाया है अंतरिक्ष में, उन तमाम बातों को देखने में लगे हुए हैं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हम उसके वचन को सीखने के लिए, उसके वचन को समझने के लिए यहां बैठे हुए हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, आज पवित्र आत्मा हमको उन बातों के पीछे परमेश्वर के कार्य करने के तरीके को सिखाना चाहता है। हालेलुया। उन बातों को परमेश्वर पिता सिखाना चाहते हैं कि जब हम उन तरीके को जान जाएंगे, उस तरीके को समझ जाएंगे, तो मेरे प्रियो, ये जीवन जो परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है, ये बहुत ही अद्भुत हो जाएगा, ये बहुत ही अलौकिक हो जाएगा। आप यहां देख रहे हैं उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 के पद संख्या 1 और 2 को हम पढ़ रहे हैं। यहां पे लिखा हुआ है, जब सब कुछ बेडोल था, जब सब कुछ बेडोल था, जब सब कुछ सूना पड़ा हुआ था, कोई भी चीज शेप में नहीं थी, कोई भी चीज सृजन में नहीं थी, उस समय मेरे प्रियो, जो महान डिजाइनर है, जो महान आर्किटेक्ट है, जो हमारा परमेश्वर है, उसने सब कुछ को बनाया। और उसने जब सब कुछ को बनाया मेरे प्रियो, तो हम पाते हैं कि उसने सब कुछ को कैसे बनाया। तीसरे पद से जब हम आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हम एक चीज को पाते हैं, हम देखते हैं कि जो परमेश्वर ने सब कुछ को बनाया, तो उसने कैसे बनाया, उसने कैसे बनाया सब कुछ को। तो मेरे प्रियो, एक बात हमारे समक्ष आती है कि परमेश्वर ने जब सारी बातों को सृजा, परमेश्वर ने जब सारी बातों को सृजा, तो उसने कैसे सृजा? क्या उसने स्वर्गदूतों को बोला कि ये लो मेरी प्लानिंग, ये मेरी सोच है, ये मैंने इसका एक खाका बना दिया है, इसका एक डिजाइनिंग बना दिया है, इसका मैंने लेआउट डिजाइन कर दिया है, इसका मैंने प्लानिंग कर दी है, यहां से नदियां बहेगी, यहां से सूरज चांद सितारों के लिए और सबके लिए तुम ऐसा करना, तुम वैसा करना। ऐसा नहीं किया मेरे प्रिय, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो तो परमेश्वर है,
अनंत है, सर्वशक्तिमान है। वो चाहता तो अपनी सोच को बोलते जाता, हाँ अब ऐसा हो जाए, वो सोचते जाता और वो सारी चीज रचती जाती है। पृथ्वी और जल अलग अलग हो जाए और उसके बीच में अंतर आ जाए और रोशनियां हो, उजाला हो। उसने ऐसा नहीं किया, उसने सोचा नहीं, उसने स्वर्गदूतों को आदेश नहीं दिया, उसने स्वर्गदूतों को आदेश नहीं दिया कि जाओ क्रिएशन को करो, ये मैंने प्लानिंग कर दी है, अब इस प्लानिंग को लेके जाओ, तुम गैब्रियल तुम ये काम करो, मिखाइल तुम ये काम करो, तुम बाकी के स्वर्गदूतों तुम ये काम करो। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया मेरे प्रिय, उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया ये हम आज देखते हैं मेरे प्रियो। यहां पे हम देखते हैं कि उसने सब कुछ को बनाने में, परमेश्वर आत्मा है मेरे प्रियो, परमेश्वर आत्मा है और उसका पवित्र आत्मा इस बेडोल जीवन में, बेडोल तत्व में मंडरा रहा था। जब पृथ्वी में कुछ नहीं था उस समय पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। उस समय जब पवित्र आत्मा मंडरा रहा था तो यहां लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति थी उस समय परमेश्वर क्या कर रहे हैं। मैं आपके लिए 3, 4 और 5 पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूं उत्पत्ति की किताब से। यहां लिखा है, जब परमेश्वर ने कहा, अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बाइबल में, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। उसके बाद परमेश्वर ने कहना शुरू किया, उसके बाद परमेश्वर ने बोलना शुरू किया। क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग कर दिया। और आगे लिखा हुआ है 5वें पद में, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। और फिर सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। मेरे प्रियो, पहला दिन हुआ, दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ, चौथा दिन हुआ, 5वां दिन हुआ, 6वां दिन हुआ, और 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम को किया। आज की सुबह जब हम उसके वचन को सीख रहे हैं, जब हम उसकी सृष्टि को देख रहे हैं, आज मेरे प्रियो हमको समझने की आवश्यकता है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है। आप मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर आत्मा है। गॉड इज अ स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है और उसका आत्मा उन बेडोल स्थानों में मंडरा रहा था। पृथ्वी में, आकाश में जब कुछ भी नहीं था, सब कुछ सूना पड़ा हुआ था, उस समय पवित्र आत्मा मंडरा रहा था। लेकिन यहां पे एक बहुत अच्छी चीज हमें समझने की जरूरत है, ध्यान लगाने की जरूरत है कि जब ये सब कुछ आत्मिक रूप में था तो आत्मिक जीवन और भौतिक जीवन, स्पिरिचुअल रिलम एंड फिजिकल रिलम, जो आत्मिक आयाम और भौतिक आयाम के बीच में परमेश्वर क्या कर रहे हैं। परमेश्वर क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आप देखेंगे कि दोनों आयामों को जोड़ने के लिए, दोनों आयाम को बीच के तालमेल को बनाने के लिए, सृजन को करने के लिए, हर एक चीज को सृजने के लिए परमेश्वर अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। गॉड यूज्ड वर्ड्स टू ब्रिंग थिंग इनटू बीइंग। परमेश्वर ने अपने वचनों का, अपने शब्दों का इस्तेमाल किया हर एक चीज को बनाने के लिए। हालेलुया। आज इन छोटी सी इस बात को हम समझेंगे कि जो दोनों आयाम हैं, भौतिक संसार और आत्मिक संसार के बीच में जो कनेक्शन है, जो चीजों को जोड़ता है, वो है हमारे वचन, वो है परमेश्वर का वचन, वो है शब्द, जिस शब्द के द्वारा परमेश्वर ने सब कुछ को रचा। हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा और हो गया। बोलिए, परमेश्वर ने कहा और हो गया। परमेश्वर ने वचन को बोला और हो गया। आज हम यही देख रहे हैं मेरे प्रियो कि कैसे बेडोल चीजें, कैसे सुनसान चीजें, कैसे एक व्यक्ति का शरीर बीमार है, कैसे एक व्यक्ति का शरीर जब तकलीफ में है, पीड़ा में है। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, बहुत सारे कठिन परीक्षाओं से, कठिन विपरीत दौर से आप होके गुजर सकते हैं। आज की सुबह पवित्र आत्मा इन वचनों के द्वारा आपसे और मुझसे बातें कर रहा है कि उन तमाम परिस्थितियों में, उन तमाम बातों में परमेश्वर का आत्मा आपको और मेरे को इस कुंजी को बता
रहे हैं कि सब कुछ को सृजने के लिए परमेश्वर ने वचन का इस्तेमाल किया, सब कुछ को बनाने के लिए परमेश्वर ने वचन को बनाया, क्योंकि जो वचन है, जो परमेश्वर के शब्द हैं, वो शब्द ही है जो दोनों आयामों को जोड़ते हैं, दोनों आयामों को कनेक्ट करते हैं। आत्मिक को और शारीरिक को कोई चीज अगर जोड़ सकती है तो वो है परमेश्वर के वचन। हालेलुया। परमेश्वर के शब्द ही आत्मिक संसार को और भौतिक संसार को जोड़ते हैं। आज इफिसियों की किताब में हम पाते हैं मेरे प्रियो, आप मेरे साथ चाहे तो निकाल सकते हैं, इफिसियों की किताब अध्याय 1:3 में ऐसा लिखा हुआ है। वहां पे पौलुस कुछ इस प्रकार लिखते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। परमेश्वर ने स्वर्गीय स्थानों में हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी है। सब प्रकार की आत्मिक आशीषें मेरे प्रियो, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके इस संसार में आ गए, इस संसार में नए सृष्टि बन गए, आप परमेश्वर की संतान ठहरा दिए गए, परमेश्वर की संतान आप बन गए, उस दिन से आपके जीवन में वो सारी की सारी आशीषें जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा इस संसार में रखी है, वो सृजन की है, वो सब कुछ दे दी है। हालेलुया। यह लिखा है उस स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। ये सारी आत्मिक आशीषें आप भौतिक रूप से कैसे देख पाएंगे? इसमें आपकी चंगाई है, आपका अच्छा आत्मिक जीवन है, आपका प्रार्थना का जीवन है, आपके परमेश्वर के साथ अच्छे रिलेशनशिप है, आपके फैमिली की अच्छी लाइफ है। वो तमाम आशीषें जो उसके वचन में लिखी है, वो तमाम प्रतिज्ञाएं जो उसके वचन में लिखी है, वो सारा का सारा जो ब्लूप्रिंट है, वो जो सारा का सारा परमेश्वर की इमेजिनेशन है, परमेश्वर की जो प्लानिंग है आपके लिए, जो परमेश्वर की योजना है आपके लिए, वो सब कुछ मेरे प्रियो आत्मिक संसार में रखी हुई है, आत्मिक रूप से पूर्ण हो चुकी है, आत्मिक रूप से दे दी गई है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, हमारा परमेश्वर आत्मा है। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, आपकी आशीषें परमेश्वर ने यीशु मसीह में दे दी है। हालेलुया। इसलिए पतरस जब अपनी पत्री में चंगाई के बारे में लिख रहे थे तो वहां लिखा हुआ था, वो लिखते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा जो कोड़ों को खाया है, उसके द्वारा हमें चंगाई मिल चुकी है। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। ये हो चुका है, दे दिया गया है, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि हम भौतिक आयाम में हैं। हम कौन से आयाम में हैं? हम कौन से रीलम में हैं? वी आर इन फिजिकल रीलम। हम भौतिक आयाम में हैं, हम भौतिक आयाम में है, भौतिक रूप से हम चीजों को देख रहे हैं, जबकि सारी आशीषें, सारा सब कुछ कहां पे है? सारा सब कुछ आत्मिक जीवन में है, आत्मिक रूप से है, आत्मिक रूप से सारी चीजें बना दी गई है, सारी चीजें दे दी गई है। वो आत्मिक संसार से चीजों को खींच के जब भौतिक संसार में लाना है, तो केवल एक ही चीज है, केवल एक ही बात है जो इन दोनों आयामों को कनेक्ट करती है, जोड़ती है, वो है शब्द। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने शब्दों का इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने, मैं फिर से बोलता हूं आपके लिए, परमेश्वर ने अपने वचन का, अपने शब्दों का इस्तेमाल किया हर एक चीज को भौतिक रूप से नेचुरल रिलम में, एग्जिस्टेंस में लाने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। आत्मा है परमेश्वर, और आत्मा से कोई भी चीज को भौतिक रूप से अगर सृजना है, करना है, तो उसको फिजिकल रिलम में पहुंचाने के लिए, फिजिकल रिलम में लाने के लिए, भौतिक संसार में पहुंचाने के लिए जो सीढ़ी है, जो सीढ़ी है या लिफ्ट है, स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के लिए जो सीढ़ी है, ये जो लिफ्ट है, जो ऊपर नीचे लाती है, वो परमेश्वर के वचन है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर के वचन है जो दोनों आयामों को जोड़ते हैं। हालेलुया। आज की सुबह जब हम इन बातों को समझ रहे हैं, ये जो परमेश्वर के वचन है, जो वर्ड्स हैं हमारे, जो हमारे शब्द हैं, हमारे वचन हैं, यही दोनों आयामों को जोड़ते हैं, यही दोनों आयाम को कनेक्ट करते हैं।
हालेलुया। मैं बार बार इनको घुमा घुमा के आपको इसीलिए बोल रहा हूं कि आप देखते हैं कि मैं मसीह में तो आ गया हूं, लेकिन मैं वो सारी आशीषों को नहीं देख पा रहा हूं, उन तमाम छुटकारे को नहीं देख पा रहा हूं, उन तमाम चंगाई की बातों को मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आपसे और मुझसे बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, हर एक चीजें आत्मिक संसार से भौतिक संसार में, फिजिकल रीलम में आने के लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता है। दोनों को वचन के द्वारा कनेक्ट करने की आवश्यकता है। जो वर्ड ऑफ गॉड है वो दोनों संसारों को जोड़ते हैं। हालेलुया। दोनों रीलम्स को कनेक्ट करते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए लिखा हुआ है कि बाइबल हमें सिखाती है कि जो भौतिक रूप से जो भी चीजें बनी हैं वो सारी चीजें परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनी हैं। और ये स्वरूप और समानता में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता में सृजा, तो हम देखते हैं कि उसने उसको कैसे सृजा। उसने उसको आत्मिक रूप से बनाया, उसने इसको स्पिरिट बीइंग है। इसलिए हमको कहा जाता है परमेश्वर भी स्पिरिट बीइंग है, वी आर ऑल्सो स्पिरिट। हम आत्मिक हैं और हमारे पास एक मन है, हमारी बुद्धि, इच्छा और अभिलाषा, और हम इस शरीर में रह रहे हैं। ये जो शरीर है ये हम नहीं है, ये हमारा एक चोगा है, एक घर है मेरे प्रियो। ये टेम्परेरी है, लेकिन जो वास्तविकता में हम हैं, जो वास्तविकता में मैं हूं, आप हैं, वो है आत्मा। परमेश्वर आत्मा है और आप और मैं भी आत्मा है। लेकिन हमको आत्मा को शारीरिक रीलम में लाने के लिए उसके वचन की आवश्यकता है। उसके वचन ही हैं जो हमें इन दोनों को कनेक्ट करते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। आप देखिए यीशु मसीह संसार में कैसे आए। यीशु मसीह इस संसार में, हम जानते हैं, माता मरिया के द्वारा वो उन्होंने इस संसार में जन्म लिया। लेकिन माता मरिया गर्भ धारण करने के पहले, यीशु मसीह को अपने गर्भ में लाने के पहले क्या हुआ, हम पाते हैं गब्रियल दूत ने आकर माता मरिया को परमेश्वर के वचन बोले, परमेश्वर के शब्दों को बोला। क्योंकि परमेश्वर के शब्दों में क्रिएशन है, परमेश्वर के शब्दों में सनातन सामर्थ है, परमेश्वर के शब्दों में ही वो कुंजी छुपी हुई है जो दोनों आयामों को जोड़ती है। हालेलुया। दोनों आयामों को जोड़ती है। क्या कैसे जोड़ती है? वचन सीढ़ी बनते हैं, ब्रिज का काम करते हैं और स्वर्गीय चीजों को, आत्मिक चीजों को भौतिक संसार से कनेक्ट करते हैं। जब गब्रियल दूत माता मरिया के पास में संदेश को लेकर आया कि आप ब्लेस्ड स्त्री हो, आप एक कुंवारी धन्य स्त्री हो, परमेश्वर की कृपा आप पर हुई है, परमेश्वर आपकी कोख को इस्तेमाल करेगा अपने पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए। हम उसको चारों सुसमाचार में देखते हैं बहुत भली भांति, लेकिन उसका उद्गम कैसे होता है, उसकी बिगिनिंग कैसे होती है, वो क्रिएशन कैसे होती है, यीशु मसीह का बीज, परमेश्वर का बीज यीशु मसीह के रूप में माता मरिया के गर्भ में कैसे आता है, वो वचनों के द्वारा आता है। जब वो कहती है तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, जब हम उसको देखते हैं कि तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो, जब वो उसमें हामी भरती है, उसमें वो एग्री करती है, तब परमेश्वर का वचन प्रकट हो जाता है, भौतिक रूप से उनके गर्भ में मैनिफेस्ट हो जाता है। आज उन तमाम आशीषों को आप अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप उन तमाम बातों को अपने जीवन में रखना चाहते हैं, मेरे प्रियो, आपको उन बातों में परमेश्वर के तरीके को अपनाना होगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपको और मुझे इसी बात को प्रेरित कर रहा है कि हम आत्मिक चीजों को, स्पिरिचुअल चीजों को भौतिक रूप से कैसे प्रकट करें। हम अपने शब्दों को के इस्तेमाल पर ध्यान दें, हम परमेश्वर के वचनों को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हम संसार में भी देखते हैं, हम बाइबल के अंदर भी देखते हैं, जो जादूगर थे, जो टोना टोटका करने वाले थे, वो बुरी शक्तियों को, जो बुरा संसार है, जो 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 गलत चीजें हैं, गलत ईवल पावर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए वचनों का इस्तेमाल करते थे। आप देखेंगे आज भी बहुत सारे लोग गलत मंत्रों को बोलते हैं, गलत चीज़ों को बोलते हैं जादू टोना करते समय, और वो शब्दों को जब बोलते हैं तो वो उस ईवल पावर को, ईवल वर्ल्ड को अपने आप से बोलने के द्वारा प्रभावित करते हैं, बोलने के द्वारा फ्लो करते हैं।
वो बोलते हैं और चीजें फ्लो होना शुरू हो जाती है। वो गलत मंत्रों का उच्चारण करते हैं और वो चीजें फ्लो होना शुरू हो जाती है। आप किसी भी रीलम को अपने शब्दों के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं। हालेलुया। अब किसी भी रीलम को, चाहे वो स्पिरिचुअल रीलम हो या डेमोनिक वर्ल्ड है, डेमोनिक वर्ल्ड को जो ये लोग सॉसरर्स होते हैं, जादूगर होते हैं, टोने करने वाले लोग होते हैं, वो बोलने के द्वारा, मंत्रों के जापों के द्वारा गलत गलत शक्तियों को इस संसार में लाकर बुरा बुरा करते हैं। आज हम देख रहे हैं संसार में किस प्रकार से महामारी फैली हुई है और किस प्रकार से लोगों के द्वारा लगातार डर को बोला जा रहा है, पाप को बोला जा रहा है, भय को बोला जा रहा है, और लोग उसी भय को लगातार अपने जीवन में अंगीकार कर रहे हैं। अब क्या होगा, अब हम मर जाएंगे, अब हमारे साथ कैसा होगा, हमारा व्यापार खराब हो गया, हमारा नौकरी खराब हो गई, हमारा पैसा, गलत 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 लोग अंगीकार करते जा रहे हैं और वो सारी चीजें प्रकट होती जा रही है, क्योंकि आपके बोले हुए शब्द बुरे संसार से, बुरी चीजों को उठा के आपके जीवन में प्रकट कर दे रहे हैं। आज की सुबह जब हम इन वचनों को सुन रहे हैं, हमको समझने की आवश्यकता है कि जो परमेश्वर है, उसने जब इस सारी चीजों की सृष्टि की तो उसने अपने कहने को इस्तेमाल किया, अपने बोलने को इस्तेमाल किया, उसके बोले गए वचनों के द्वारा ही सब कुछ सृज गया। आप जब बोलना शुरू करेंगे, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर की उन तमाम आशीषों को बोलना शुरू करेंगे, वो सृजना प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर ने आत्मिक रूप से, आत्मिक संसार में उन तमाम बातों को कर दिया है। हालेलुया। रियंदर लबा शखत या लबा, परमेश्वर ने सब कुछ को कर दिया मेरे प्रियो, सारी चीजों को परमेश्वर ने कर दिया है। और वर्ड कनेक्ट्स अस विथ गॉड। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, हमारे जो शब्द हैं, मैं फिर से बोलूंगा, हमारे जो बोले गए शब्द हैं वही हमको परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं, परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। इसीलिए बार बार आपसे प्रचार के दौरान, बाइबल पढ़ने के दौरान बोला जाता है, अंगीकार करिए, अंगीकार कीजिए। अंगीकार, जब आप अंगीकार करते हैं, जब आप बोलते हैं, तो आप परमेश्वर से जुड़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आप भौतिक रूप से हैं। भौतिक संसार से आत्मिक संसार को कनेक्ट करने के लिए वचनों की आवश्यकता होती है, शब्दों की आवश्यकता होती है। हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने सब कुछ बोल के बना दिया। आज हम यही सीख रहे हैं। हमने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह ने बोलने का कितना अधिक इस्तेमाल किया। जब वो दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, लोगों से इंटरैक्ट करते थे, तो वो सीधे बोलते थे, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? लोग बोलते थे, प्रभु हम देखने लगे, हम चलने लगे, हमारे साथ ऐसा हो, हमारे साथ वैसा हो। तो यीशु मसीह कहते थे, तुम्हारे कहे अनुसार, तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारे साथ हो। जैसा जैसा तुम्हारा फेथ है, फेथ जो है वो उसका जो सिक्के का जो दूसरा पहलू वो ही है परमेश्वर का वचन। अगर हम विश्वास को देखें तो विश्वास उस वचन का प्रतिरूप है मेरे प्रियो, उस वचनों का रिस्पॉन्स है फेथ मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। सुनेंगे तभी जब बोला जाएगा, जब कहा जाएगा वचन, क्योंकि जब वचन कहा जाता है, वचन बोला जाता है, तो मेरे प्रियो ये सृजन को करता है। हालेलुया। ये बहुत छोटी सी बात है, हमने कई बार इसको समझा होगा, लेकिन आज एक बार फिर से इस विपरीत परिस्थिति में, जब संसार में गड़बड़ी है, संसार में तकलीफें हैं, आप अपने जीवन में वो तमाम बातों को नहीं देख पा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा आपको और मुझे प्रेरित कर रहा है कि कम बैक टू बेसिक्स, कम बैक टू गार्डन ऑफ ईडन। वापस से आ जाएं, उस सृजन को देखें। परमेश्वर ने कैसे बनाया? परमेश्वर ने बोल के बनाया, परमेश्वर ने कहा और हो गया, और परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर को अच्छा लगा। जब आप कहेंगे, बीमारी यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल जा, वो निकलेगी मेरे प्रियो। जब आप कहेंगे, वो तमाम सारी बातों को बोलने के लिए अपने पहाड़ों से जब आप बातें करना शुरू कर देंगे, पहाड़ों से जब आप कहना शुरू कर देंगे, वो घटने लग जाएगा, वैसा होने लग जाएगा, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं यही हमें आत्मिक संसार को से जोड़ते हैं। हालेलुया। तो आज का जो
की वर्स है। हमारे जो शब्द है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमें दोनों ही रीलम्स में, स्पिरिचुअल रीलम एंड फिजिकल रीलम को कनेक्ट करते हैं। हमारे वचन जो है हमें कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वचनों को बोलने की, कहने की आवश्यकता है। वी हैव टू स्पीक आवर फेथ। हमको अपने विश्वास को कहने की आवश्यकता है। हमने जैसे यीशु मसीह को अपने बोलने के अंगीकार के द्वारा पाया है, वैसे ही उन तमाम स्थानों में जहाँ पे आप गिर रहे हैं, जहाँ पे आप लड़खड़ा रहे हैं, जहाँ पे आप संभल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल क्षेत्र हो, चाहे वो सिकनेस वाला क्षेत्र हो, चाहे वो आपका आत्मिक रूप से लड़खड़ाना क्यों ना हो, आपके प्रार्थना में लड़खड़ाना क्यों ना हो, आपके दूसरों कैसा भी जीवन हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप हो, परिवार में अशांति हो, कैसे भी तकलीफ हो, आप नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आप कैसी भी परिस्थिति में हैं मेरे प्रियो, लेकिन आप जब परमेश्वर के वचन को, उसकी प्रतिज्ञाओं को बोलना शुरू कर देंगे, अपने जीवन पे बोलना शुरू कर देंगे, वो होने लग जाएगा। हालेलुया। ये एचकेल की किताब में हम जाके देखते हैं परमेश्वर क्या कहता है। वो सूखी हुई हड्डियों से बोलता है कि इनको कहो कि तुम में जीवन आ जाए, और वो वहां पे हम देखते हैं कि वो बोलता है और वो सारी हड्डियां कलेक्ट होती है, उसमें मांस आता और उसमें जीवन आ जाता है। हमारे वे बोली हुई बातों में जीवन है, क्योंकि हमारा बोला हुआ हमें आत्मिक रूप से कनेक्ट करता है। और जब हम जीवन को बोलेंगे तो वो जीवन को कनेक्ट करेगा। हम मृत्यु को बोलेंगे, बीमारी को बोलेंगे, पाप को बोलेंगे, श्राप को बोलेंगे, वो हमें बुरे संसार में भी जोड़ता है। ये वाइस वर्सा है मेरे प्रिय, वाइस वर्सा है। जब आप अच्छा कर सकते हैं अपने साथ, तो आप बुरा भी कर सकते हैं। मैं आखिरी में एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। नीति वचन अध्याय 18, नीति वचन अध्याय 18 के 20 और 21 को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ लिखा हुआ है, नीति वचन अध्याय 18 के 20 और 21 में, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मनुष्य का पेट कैसे भरता है? मुंह की बातों के फल से भरता है। आज आप जो भोजन कर रहे हैं, आप जैसा जीवन आज जी रहे हैं, ये आपके बोले गए शब्दों का प्रमाण है, जिसने आपको आत्मिक संसार में या फिर डिमोनिक वर्ल्ड में जोड़ा होगा। हालेलुया। आपने डिमोनिक वर्ल्ड में जुड़ गए होंगे। आप पाप को बोलेंगे, पाप घटेगा। आप अंधकार की शक्तियों को बोलेंगे, अंधकार की शक्तियां आपके जीवन पे कार्य करेगी। जैसा आप बोलेंगे वैसा आपके साथ होगा। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। आज आपके शरीर में बीमारी है, आज आपके शरीर में जो भी बुरी चीजें हो रही है, आपके साथ जो भी रिलेशनशिप में कैओस हो रहा है, वो सारी चीजें आपने आपके ऊपर बोली होगी या किसी और ने आपके ऊपर बोली होगी, और उससे आप कनेक्ट हुए होंगे मेरे प्रियो। इसलिए आगे लिखा हुआ है, 21वें पद में लिखा हुआ है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जीभ है, ये जो हमारी मुंह है, ये जो जीभ है, इसके वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आप अपने मुंह को काम में लाना जानते हैं क्या? और अगर आप नहीं जानते हैं तो आज की सुबह पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आपसे बातें कर रहा है। आपसे पवित्र आत्मा आज कह रहा है कि अपने मुंह से जीवन को बोलना प्रारंभ कर दीजिए, अपने मुंह से जीवन की सच्चाइयों को प्रकट करना प्रारंभ कर दीजिए। जैसे जैसे आप जीवन को बोलेंगे, वैसे वैसे जीवन आपके ऊपर अधिकार लेगा, वैसे वैसे उसका परमेश्वर का जीवन आपके ऊपर प्रकट होगा। आज की सुबह मैं आपके ऊपर परमेश्वर की शांति को बोलता हूं, उसके अनुग्रह को बोलता हूं, उसकी चंगाई की सामर्थ यीशु के नाम से आपके शरीर की हर एक बीमारी को, हर एक दुर्बलता को दूर करे। आप आत्मिक रूप से अगर पिछड़ गए हैं तो परमेश्वर का आत्मा इसी समय आपके आत्मिक रूप से में जो भी तमाम आशीषें हैं उसको आपके भौतिक जीवन में, भौतिक संसार में प्रकट करने पाए। हालेलुया। रियंद्र लेबा शतान तोरोलोबा सिखरी अंध्रलबा लबा। पिता यीशु मसीह के नाम से हम तमाम व्यूअर्स के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय फाइनेंशियल रूप से स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियल रूप से क्राइसिस में है। पिता यीशु मसीह के नाम से आपके वचन में लिखा है, यीशु मसीह कंगाल बन गया कि हम धनवान हो जाए। यीशु मसीह कंगाल बन गया कि हम धनवान हो जाते हैं। यीशु मसीह के इस कार्यों के द्वारा इसी समय हम ये लोगों के जीवन में धन संपन्नता को बोलते हैं। उनकी जिन लोगों की जॉब्स चली गई है, जो लोग अपने बिजनेस में संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग फाइनेंशियली क्राइसिस में, यीशु मसीह के महिमा के धन से हर एक की कमी घटी
पूरी होने पाए। रियांद्रे ले ब्रेशा की सोमा चरी लमा चिकिर रेब्रिया तोरा सिखे चेरे लेबा। ओ पिता, होने दे आत्मिक रूप में तमाम आशीषें जो यीशु मसीह के कलवारी के पर पूर्ण किए हुए कार्यों के द्वारा पूरी हुई है, यीशु के नाम से हर एक के जीवन पर प्रकट होने पाए। जो शरीर बीमार है, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा जब चंगाई को आपने खरीद लिया है, यीशु मसीह ने कीमत को अदा कर दिया है, चंगाई यीशु के नाम से इन प्रिय लोगों के शरीरों में प्रकट होने पाए। हार्ट यीशु मसीह के नाम से प्रॉपर वर्क करने पाए, बॉडी के हर एक ऑर्गन यीशु के नाम से प्रॉपर वर्क करने का है। ओ रियान दे ला शतोमा सथीरी अंद्रा लबा। पिता, यीशु मसीह के नाम से ओ हर एक आशीषें भौतिक रूप में प्रकट होने पाए। जो आपके वचनों में लिखा हुआ है, एक नए रिश्ते को हम बोल देते हैं। पिता, यीशु मसीह के साथ हम संगी वारिस हैं, हम आपकी संतान हैं। जो कुछ यीशु मसीह का वही सब आपने हमें भी दिया है। वो तमाम आशीषें, वो तमाम आत्मिक बातें, जो कार्य आपने हमें करने के लिए सौंपा है, यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में होकर इस संसार के अधिपति को अपने एड़ियों के नीचे लाना। यिरियांद्रे क्लेशापा सथारा लबा। ओ यीशु के नाम से हम इसी समय आशीष को बोल देते हैं। ओ यीशु के नाम से रीखला माची अंदरलबा। प्रभु, जो लोगों ने वचनों को सुना है वो इन बातों को समझ जाए कि हम जो दोनों संसार है, आत्मिक संसार और भौतिक संसार के बीच में आपके वचन है, आपके जो शब्द है, हमारे बोले जाने वाले जो शब्द है, वो उनको जोड़ देते हैं, वो कनेक्ट कर देते हैं, वो ब्रिज का काम करते हैं। उन्हें दे ये ब्रिज मजबूत होने पाए, ये ब्रिज और सुदृढ़ होने पाए। लोग अपने जीवन में उन तमाम आशीषों को, उन तमाम चंगाई की बातों को देखने पाए। रासा थारा लबा सीखा राथो राशिया तरा लबा। यीशु के नाम से हम हर एक छोटे बच्चों को आशीषित बोलते हैं, हम बुद्धि ज्ञान विवेक से परिपूर्ण बोलते हैं। हर एक बुजुर्गों को यीशु मसीह के नाम से हम परिपूर्ण बोलते हैं। रियांद्रे ले ब्रशा खातरबा, एक लंबी आयु को बोलते हैं। ओ राखी अंते रबरा सात्रा लियब्रबा सोखो छोरो लबा सीत्रा मा सता रेबा रबा। प्रभु, इन दिनों में लोगों का रिश्ता आपके साथ और गहरा होने पाए। लोगों के बोले गए शब्दों के द्वारा जो भी श्राप, जो भी कर्ज उनके जीवन में आए, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए और लोग आशीष में आपके इच्छा के अनुसार आपके द्वारा जो उनके लिए कार्य को बनाया गया है, उस कार्य को जानने पाए और उसको अपने जीवन में सृजन के लिए बोलने पाए। प्रभु जी, परिवारों में यीशु के नाम से हम शांति को बोलते हैं, हस्बैंड वाइफ में अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बोलते हैं। ओ बच्चे माता पिता की अधीनता में, आपके वचनों की शिक्षा में, आपके और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ने पाए। जब इन दिनों में प्रभु बच्चों की शिक्षाओं पर असर पड़ रहा है, यीशु मसीह के नाम से हम आपके बुद्धि को, आपके ज्ञान को यीशु मसीह बच्चों के ऊपर बोल देते हैं। होने दे प्रभु जी, ये जो लॉस समय का हो रहा है, यीशु मसीह आप इसको दुगना फेरने वाले हैं। आप डबल रूप से इसको फेर देंगे। जो भी गया है वो ऐसा हो जाएगा कि मानो ये पिछले रात की बात हो, वो एक सपने के समान ये सारी चीजें मिटने पाए और लोग इन तमाम परिस्थिति में रिकवर होने पाए। पिता, रिकवर होने पाए। हम 100% रेस्टोरेशन को बोल देते हैं। हम हर 100% वो उस हर एक बातों के स्थिर होने के लिए बोल देते हैं। रियान द्राब्रा खाता किरीबा। हमारे सारे व्यूअर जो फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इन तमाम शिक्षाओं को ग्रहण कर रहे हैं, यीशु के नाम से अपने जीवन में आशीष को पाने पाए। आपको हम धन्यवाद देते हैं। यीशु 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 के नाम से, यीशु के नाम से हर एक को ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, आपकी आशीषों को ब्लेस करते हैं। रोबा सखा तेरे सात्रा लियांत्रा लब्रा शतो रबा सता रबा सखा तीकरी मानता ताब्रा तारा लबा सोखो लबा संतरा लबा सता। हर एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैमिलीज की यीशु के नाम से दूर होने पाए। जो लोग देख रहे हैं फैमिली में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जिन परिवारों में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, यीशु के नाम से वो इसको हम गेट आउट बोलते हैं। राकला पाका शाका तपा टको लमा टका। डैडी थैंक यू, आज के वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज के वचनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक बार फिर से आपने अपने उन रहस्यों को हम पर प्रकट किया कि आप दोनों आयामों को अपने वचनों के द्वारा हम जोड़ते हैं। हम आत्मिक को, भौतिक को आपके वचनों के द्वारा जोड़ते हैं। आपके वचन एक ब्रिज का काम करते हैं। आपके वचन एक ब्रिज का काम करते हैं जो उन तमाम बातों को जो आपने आत्मिक रूप से हमारे लिए तैयार की है, हमारे भौतिक जीवन में प्रकट करते हैं। रियांद्रो ला शाबा सतंत्र लबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने भी लोग लाइव देखे हैं, जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं,
जितने भी लोग आने वाले दिनों में लाइव देखेंगे, इन शिक्षाओं को सुनेंगे, प्रेमी पिता होने दे उनको अपने शब्दों के महत्व समझ में आने पाए, वो अपने वचनों के महत्व को समझ सके कि उनके बोलने में सामर्थ है, उनके बोलने में सृजन की शक्ति है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर है, परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर है। जब वो अपने अंदर से परमेश्वर के आत्मा में होके बोलते हैं, वो सृजन होता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो वचनों में विद्यमान है, उसके वचन में बना हुआ है, वो प्रकट करता है, वो उत्पन्न करता है, वो सृजन को करता है। रोबा सथारा लबा शंता रबा सकी तकल मोटी कातारा लबा साकलुमा सांते रेबा सखंतरा लबा। यीशु के नाम से हम हर एक को ब्लेस करते हैं, हर एक को ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं। उन्नति को बोलते हैं, उन्नति को बोलते हैं, आत्मिक जीवन में उन्नति को बोलते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। लगातार जुड़े रहे, इन शिक्षाओं को शेयर करें, इन छोटी छोटी वचनों के रहस्यों को लोगों को शेयर करें, कि इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन आशीष के वचनों के द्वारा लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सके और वो और आत्मिक रूप से परमेश्वर के राज्य में बढ़ सके। आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से आपके जीवन में आशीष को बोलते हैं। आमीन।